राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आज से एक बहुत 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 ही प्यारे पुराण का श्रवण करने जा रहे हैं और उस पुराण का नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। जय हो जय हो। ये बहुत प्यारा ग्रंथ है, बहुत प्यारा पुराण है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी सुनने के लिए मिलेंगी जो हमने अभी तक शायद सुनी नहीं, और सुनी भी हैं तो उनका बहुत 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 ही कम जो श्रवण है वो किया है। लेकिन अब हम इसका दिव्य श्रवण शुरू करने जा रहे हैं। आइए राधा वल्लभ लाल से प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारी वाणी से कोई त्रुटि हो जाए तो वो हमें क्षमा करें। अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत करते हुए हम इस पुराण का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है मंगलाचरण। और नैमिषारण्य में आए सौत जी से शौनक जी के प्रश्न और सौत जी द्वारा ब्रह्म वैवर्त पुराण का परिचय देते हुए इसके महत्व का निरूपण। जय हो जय हो। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे संत हमें सब कुछ सिखाना चाहते हैं, हमारा उद्धार कराना चाहते हैं। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप भी उनसे थोड़ा प्रेम कीजिए। इन सभी ग्रंथों का श्रवण कीजिए। जो भी हमारे संतों महात्माओं ने ग्रंथ लिखे हैं वो हमें भगवान की ओर ले जाने वाले हैं, भगवान से प्रेम कराने वाले हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण कराने वाले हैं। भगवान की कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं वो हमें इससे अवगत कराते हैं। आइए इसी भावना को मन में रखते हुए सभी संतों को प्रणाम करते हुए हम आज के अध्याय का श्रवण करते हैं। जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। श्री राधा कृष्णाभ्याय नमः। जय हो। गणेश, ब्रह्म, महादेव जी, देवराज इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनिंद्र, सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवियां भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हो। जो सृष्टि के लिए उन्मुख हों, तीन गुणों को स्वीकार करके ब्रह्म, विष्णु, शिव तथा नाम वाले तीन दिव्य स्थूल शरीरों को ग्रहण करते तथा विराट पुरुष रूप हों, अपने रोमकूपों में संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी कला द्वारा भी सृष्टि रचना की है तथा जो सूक्ष्म रूप से सदा सबके हृदय में विराजमान है, उन महान आदि पुरुष अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। जय हो। ध्यान परायण देवता, मनुष्य और मनु आदि जिनका ध्यान करते हैं, योगारूढ़ योगी जन जिनका चिंतन करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में विद्यमान होने पर भी जिन्हें बहुत से साधक संत कितने ही जन्मों तक तपस्या करके भी देख नहीं पाते हैं, तथा जो केवल भक्त पुरुषों के ध्यान करने के लिए स्वेच्छा में अनुपम एवं परम मनोहर श्याम रूप धारण करते हैं, उन त्रिगुणातीत निरह एवं निर्विकार परमात्मा श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ, जिनसे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु और तथा शिव आदि का आविर्भाव हुआ है। उन त्रिगुणातीत परब्रह्म परमात्मा अच्युत श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हे भोले भाले मनुष्य, व्यासदेव जी ने श्रुति गणों को बछड़ा बनाकर भारतीय रूपणी कामधेनु से जो अपूर्व अमृत से भी उत्तम, अक्षय,
प्रिय एवं मधुर दूध धुआ था, वही यह अत्यंत सुंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण है। तुम अपने श्रवण पुटों द्वारा इसका पान करो, पान करो, पान करो। जय हो। कितना प्यारा मंगलाचरण है। श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण जो सब कुछ हैं, सब धर्मों के धर्म हैं, सब मनुष्यों के मनुष्य हैं, सब प्रेम से ऊपर हैं, हर प्रेम से ऊपर हैं, वो हर चीज़ से ऊपर हैं। उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। परम पुरुष नारायण, नरश्रेष्ठ नर, इनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उन लीलाओं का गान करने वाले वेद व्यास जी को नमस्कार करके फिर जय का उच्चारण करके इस पुराण का, इस इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। जय हो, जय हो। भारतवर्ष के नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि प्रातःकाल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुशासन पर बैठे हुए थे। इसी समय सूत पुत्र उग्रश्रवा अकस्मात वहां आ पहुंचे। आकर उन्होंने विनीत भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियों ने बैठने के लिए आसन दिया। मुनिवर शौनक भक्ति भाव से उन नवागत अतिथि का भली भांति पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल समाचार पूछा। शौनक जी शम आदि गुण से संपन्न थे। पौराणिक सूत जी भी शांत चित्त वाले थे। अब वे रास्ते की थकावट से छूटकर सुस्थिर आसन पर आराम से बैठे थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान छा रही थी। उन्होंने पुराणों के संपूर्ण तत्व का ज्ञान कर लिया था। शौनक जी भी पुराण विद्या के ज्ञाता थे। वे मुनियों की उस सभा में विनीत भाव से बैठे हुए थे और आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने परम विनीत सूत जी से ऐसे पुराण के विषय में प्रश्न किया जो परम उत्तम श्री कृष्ण कथा से युक्त, सुनने में सुंदर एवं सुखद, मंगल में मंगल योग्य तथा सर्वदा मंगल धाम हो और जिसमें संपूर्ण मंगलों का बीज निहित हो, जो सदा मंगलदायक, संपूर्ण अमंगलों का विनाशक, समस्त संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला हो, श्रेष्ठ हो, जो हरि भक्ति प्रदान करने वाला, नित्य परमानंददायक, मोक्षदाता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला तथा स्त्री पुत्र एवं पौत्रों की वृद्धि कराने वाला हो। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने कहाँ के लिए प्रस्थान किया है और आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका कल्याण हो। आज आपके दर्शन से हमारा दिन कैसा पुण्य में हो गया। हम सभी लोग कलयुग में श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित होने के कारण भयभीत हैं, संसार सागर में डूबे हुए हैं और इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली साधु पुरुष हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण पुराणों में निष्णात हैं और अत्यंत कृपा निधान हैं। महाभाग, जिसके श्रवण और पठन से भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति प्राप्त हो तथा जो तत्व ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, उस पुराण की कथा कहिए। सूत नंदन, जो मोक्ष से भी बढ़कर है, कर्म का मूलोच्छेद कराने वाली तथा संसार रूपी कारागार में बंधे हुए जीवों की बेड़ी काटने वाली है। वह कृष्ण भक्ति ही जगत रूपी दावानल से दग्ध हुए जीवों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली है। वही जीवधारियों के हृदय में नित्य निरंतर परम सुख एवं परमानंद प्राप्त प्रदान कराती है। आप वह पुराण सुनाइए जिसमें सबसे पहले सबके बीच यानी कारण तत्व का प्रतिपादन और पर ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण हो। सृष्टि के लिए उन्मुख हुए उस परमात्मा की सृष्टि का भी उत्कृष्ट वर्णन हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि परमात्मा स्वरूप साकार है या निराकार, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उसका ध्यान और चिंतन कैसे करना चाहिए, वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं तथा शांति चित्त योगी जन किसका चिंतन किया करते हैं,
वेदों में किनके गुण एवं प्रधान मत का निरूपण किया गया है। जय हो, जय हो। देखिए, शौनक जी वैसे तो सिद्ध साधु हैं, सिद्ध संत हैं, फिर भी देखिए जन कल्याण के लिए उन्होंने ये सारे प्रश्न किए, क्योंकि ये सारे प्रश्न हम सब की मानसिक पटल पर आते हैं कि कैसे सृष्टि बनी, कौन आया, सबसे पहले कौन आया, किसने किसको प्रकट किया, कहाँ से किसका उद्धार हुआ, हम जीवों का उद्धार कैसे होता आ रहा है। और ये प्रश्न उन्होंने इसलिए किए क्योंकि ये हमारे मन के प्रश्न थे। उन्हें पता था कि कलयुग में जब भक्ति डूबने लगेगी यानी कम होने लगेगी, तब यही सब जो पुराण हैं वो हमारे को उद्धार कराने में, हमारा उद्धार कराने में मदद करेंगे। आप सब इन पुराणों की कथाओं का श्रवण जरूर करें। जय हो। वत्स, जिस पुराण में प्रकृति के स्वरूप का निरूपण हुआ हो, गुणों का लक्षण वर्णित हो और तथा महत्व आदि तत्वों का निर्णय किया गया हो, जिसमें गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक तथा स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन हो तथा अंशों और कलाओं का निरूपण हो, उस पुराण को श्रवण कराइए। सूत नंदन, प्राकृतिक पदार्थ क्या है, प्रकृति क्या है तथा प्रकृति से परे जो आत्मा और परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है। जिन देवताओं और देवांगनाओं का भूतल पर गूढ़ रूप से जन्म या अवतरण हुआ है उनका भी परिचय दीजिए। समुद्रों, पर्वतों तथा सरिताओं के प्रादुर्भाव की भी कथा कहिए। प्रकृति के अंश कौन हैं, उनकी कलाएं तथा उन कलाओं की कलाओं भी क्या हैं, उन सब के शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन और स्तोत्र आदि का वर्णन कीजिए। जिस पुराण में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और सावित्री जी का वर्णन हो, श्री राधिका का अत्यंत अपूर्व और अमृतोपम आख्यान हो, जीवों के कर्म विपाक का प्रतिपादन तथा नरकों का भी वर्णन हो, जहाँ कर्म बंध का खंडन हो और उन कर्मों से छूटने का उपाय का निरूपण हो, उसे सुनाइए। जय हो। जिन जीवधारियों को जहाँ जो शुभ तथा अशुभ स्थान होता है, उन्हें जिस कर्म से जिन जिन योनियों में जाना पड़ता है, इस लोक में देहधारियों को जिस कर्म से जो जो रोग होता है, जिस कर्म के अनुष्ठान से उन रोगों का छुटकारा मिलता है, सबका प्रतिपादन कीजिए। सूत नंदन, जिस पुराण में मनसा, तुलसी, काली, गंगा, वसुंधरा, पृथ्वी इन सब का तथा अन्य देवियों का भी मंगल में आख्यान हो, शालग्राम, शिलाओं तथा दान के महत्व का निरूपण हो, अथवा जहाँ धर्माधर्म के स्वरूप का अपूर्व विवेचन उपलब्ध होता हो, उसका वर्णन कीजिए। जहाँ गणेश जी के चरित्र, जन्म तथा कर्म का, उनके गूढ़ कवच, स्तोत्र तथा मंत्रों का वर्णन हो, जो उपाख्यान अत्यंत अद्भुत और अपूर्व हो तथा कभी सुनने में न आया हो, वह सब मन ही मन याद करके इस समय आप उसका वर्णन कीजिए। परमात्मा श्री कृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि इस जगत में पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने नाना प्रकार की लीला विहार किए हैं। मुनि, जिस पुराण में उनके इस अवतार तथा लीला विहार का वर्णन हो, उसकी कथा कहिए। उन्होंने किस पुण्यात्मा के पुण्य में ग्रह में अवतार ग्रहण किया था, किस धन्य मान्य पुण्यवती सती नारी ने उनको अपने पुत्र रूप से उत्पन्न किया था, उसके घर में प्रकट होकर वे भगवान फिर कहाँ और किस कारण से चले गए, वहां जाकर उन्होंने क्या किया और वहां से फिर अपने स्थान पर कैसे आए, किसकी प्रार्थना से उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा तथा किस सेतु का निर्माण यानी मर्यादा की स्थापना करके वे भगवान पुनः गोलोक को पधारे। इन सबसे तथा अन्य उपाख्यानों से परिपूर्ण जो श्रुति दुर्लभ पुराण है, उसका सम्यक ज्ञान मुनियों के लिए दुर्लभ है। वह मन को निर्मल बनाने का उत्तम साधन है। अपने ज्ञान के अनुसार मैंने जो भी शुभाशुभ बात पूछी है या नहीं पूछी है, उसके समाधान से युक्त जो पुराण तत्काल वैराग्य उत्पन्न कराने वाला हो, मेरे समक्ष उसी की कथा कहिए। जो शिष्य के पूछे अथवा
बिना पूछे हुए विषय की व्याख्या करता है तथा योग्य और अयोग्य के प्रति भी संभाव रखता है, वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सद्गुरु है। जय हो। अब सौत जी बोले, मुने, आपके चरणार विंदों का दर्शन मिल जाने से मेरे लिए सब कुछ कुशल ही कुशल है। मैं इस समय मैं सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ और नारायण श्रम को जाता हूँ। यहाँ ब्राह्मण समूह को उपस्थित देखकर नमस्कार करने के लिए चला आया हूँ। साथ ही भारतवर्ष के पुण्यदक क्षेत्र नैमिषारण्य का दर्शन भी मेरे यहाँ आगमन का उद्देश्य है। जो देवता ब्राह्मण और गुरु को देखकर वेग पूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है, उसे कालसूत्र नामक नरक में जाना होता है तथा जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है तब तक वह वहीं पड़ा रहता है। साक्षात श्री हरि ही भारतवर्ष में ब्राह्मण रूप से सदा भ्रमण करते हैं। श्री हरि उस स्वरूप ब्राह्मण को कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्य के प्रभाव से प्रणाम करता है। भगवान, आपने जो कुछ भी पूछा तथा आपको जो कुछ भी जानना है अभीष्ट है, वह सब आपको पहले से ही ज्ञात है। तथापि आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। पुराणों में सारभूत जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है वही सबसे उत्तम है। वह हरिभक्ति देने वाला तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। यह भोग चाहने वालों को भोग, मुक्ति की इच्छा करने वालों को मोक्ष, वैष्णवों को हरिभक्ति प्रदान करने वाला है। सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यह साक्षात कल्पवृक्ष स्वरूप है। इसके ब्रह्मखंड में सर्वबीज स्वरूप उस परब्रह्म परमात्मा का निरूपण है, जिसका योगी संत तथा वैष्णव ध्यान करते हैं तथा जो परात्पर रूप है। शौनक जी, वैष्णव योगी तथा अन्य संत महात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप क्रमशः संत, योगी तथा वैष्णव होते हैं। सत्संग से मनुष्य संत होते हैं, योगियों के संग से योगी होते हैं, भक्तों के संग से वैष्णव होते हैं। ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी हैं। ब्रह्मखंड के अनंतर प्रकृति खंड है, जिसमें देवताओं, देवियों और संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कथन है। साथ ही देवियों के शुभ चरित्र का भी वर्णन है। जीवों के कर्म, विपाक और शालग्राम शिला के महत्व का निरूपण है। उन देवियों के कवच, स्तोत्र, मंत्र और पूजा पद्धति भी प्रतिपादन किया गया है। उस प्रकृति खंड में प्रकृति के लक्षण का वर्णन है, उसके अंशों और कलाओं का निरूपण है, उनकी कीर्ति का कीर्तन तथा प्रभाव का प्रतिपादन है। पुण्यात्माओं और पापियों को जो जो शुभाशुभ स्थान प्राप्त होते हैं उनका वर्णन है। पाप कर्म से प्राप्त होने वाले नरकों तथा रोगों का कथन है। उनके छूटने से उपाय का भी विचार किया गया है। प्रकृति खंड के पश्चात गणेश खंड में गणेश जी के जन्म का वर्णन है। उनके उस अत्यंत अपूर्व चरित्र का निरूपण है जो श्रुतियों तथा वेदों के लिए भी परम दुर्लभ है। गणेश और भृगु जी के संवाद में संपूर्ण तत्वों का निरूपण है। गणेश जी के गूढ़ कवच तथा स्त्रोत मंत्र तथा तंत्रों का वर्णन है। तत्पश्चात श्री कृष्ण जन्म खंड का कीर्तन हुआ है। भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में श्री कृष्ण के दिव्य जन्म कर्म का वर्णन है। उनके द्वारा पृथ्वी के भार उतारे जाने का प्रसंग है। उनके मंगल में क्रीड़ा कौतुकों का वर्णन है। सत्पुरुषों के लिए जो धर्म सेतु का विधान है उसका निरूपण भी श्री कृष्ण जन्म खंड में ही हुआ है। प्रियवर विप्रवर शौनक, इस प्रकार मैंने उत्तम पुराण शिरोमणि ब्रह्म वैवर्त का परिचय दिया। जय हो। बोलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण की जय हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण, आप इसको अच्छे से सुन लीजिए, फिर इसकी जय जयकार कीजिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण, जय हो। यह ब्रह्म आदि 4 खंडों में बटा हुआ है। इसमें संपूर्ण धर्मों का निरूपण है। यह पुराण सब लोगों को अत्यंत प्रिय है तथा सबकी समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नाम है
ब्रह्म वैवर्त पुराण। यह संपूर्ण अभीष्ट पदों को देने वाला है, पुराणों में सारभूत है। इसकी तुलना वेद से की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पुराण में अपने संपूर्ण ब्रह्म भाव को विवृत किया है, यानी प्रकट किया है। इसलिए पुराण वेदता महर्षि इसे ब्रह्म वैवर्त पुराण कहते हैं। पूर्व काल में निरामय गोलोक के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस पुराण सूत्र का दान किया था। फिर ब्रह्मा जी ने महान तीर्थ पुष्कर में धर्म जी को इसका उपदेश दिया था। धर्म जी ने अपने पुत्र नारायण को प्रसन्नता पूर्वक यह पुराण प्रदान किया था। भगवान नारायण ऋषि ने नारद जी को और नारद जी ने गंगा नदी के तट पर व्यासदेव जी को इसका उपदेश दिया। व्यासदेव जी ने इस पुराण सूत्र का विस्तार करके उसे अत्यंत विशाल रूप देकर पुण्यदक सिद्ध क्षेत्र में मुझे सुनाया। यह पुराण बड़ा ही मनोहर है। ब्राह्मण, अब मैं आपके सामने इसकी कथा आरंभ करता हूँ। आप इस संपूर्ण पुराण को सुने। व्यास जी ने इस पुराण को 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया है। संपूर्ण पुराणों के श्रवण से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह निश्चय ही इसके एक अध्याय को सुनने से ही मिल जाता है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आज का अध्याय हमारा यहाँ संपूर्ण होता है। कल हम अगले अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें और हम उनकी भक्ति करते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।